बागपत में जोश नाम के एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप का पर्दाफाश हुआ, जिसमें नईम नाम का एक स्थानीय युवक एडमिन बना हुआ था, जो बागपत जनपद के दूरगढ़ थाना क्षेत्र के पलड़ी गांव का रहने वाला है। इस ग्रुप में देश के राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी। ग्रुप की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रुप के एडमिन नईम को गिरफ्तार किया। सीओ बड़ौत ने बताया कि शिकायत पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शहजाद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। शहजाद, और क्या कुछ करता था ये ग्रुप? देखिए, जो युवक पकड़ा गया है इसका नाम नफीस है और दोगढ़ थाना क्षेत्र के पल्ली गांव का रहने वाला है। इस पर आरोप है कि इसने एक जोश के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी लोग भी जुड़े हुए थे और उस ग्रुप में देश विरोधी पोस्ट भेजी गई, देश के शान में गुस्ताखी की गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने और एक जो ग्रुप मेंबर था उसने पुलिस को शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पल्ली गांव का रहने वाला है और गांव में ही ये आधार कार्ड बनाने का काम करता था। फिलहाल इसका ये कहना है कि एक लिंक आया था व्हाट्सएप पर, जिसके थ्रू इसने उस लिंक को फॉलो किया और ये पाकिस्तानी ग्रुप में ऐड हो गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर विस्तृत तफ्तीश अभी चल रही है। हालांकि युवक की दलील है कि वो धोखे से उस ग्रुप में ऐड हो गया, उसके बाद उसमें आपत्तिजनक पोस्ट आई, पाकिस्तानी कुछ लोगों ने उसमें पोस्ट डाली और बागपत के लगभग आधा दर्जन युवक जो है इस ग्रुप में ऐड थे और उसके स्क्रीनशॉट जो है सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है। सीओ जो रामानंद कुशवाहा है, उनका कहना है कि फिलहाल जो ये युवक है नफीस, इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसकी दलील और जो तफ्तीश है वो जारी है। हो सकता है कि इस युवक के और ग्रुप के पाकिस्तान से संबंध हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है तो नियम कायदे कानून जरा जान लेने जरूरी हो जाते हैं। आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ होगा कि ये सब कुछ शरारत में हुआ या फिर साजिशन हुआ। आगरा में बंदरों के बढ़ते आतंक की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ करीब 25,000 बंदर हैं, जिन्होंने लोगों की जीना मुश्किल कर रखा है। पिछले 8 दिन में 12 बच्चों पर ये बंदर हमला कर चुके हैं। कल ही बंदर के हमले में एक 12 दिन के मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। अब प्रशासन इनसे निपटने के लिए नई तरह से तैयारियां कर रहा है। इसके लिए वन विभाग को एक खत लिखा गया है। ताजमहल के आसपास भी बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है और कई जगहों पर जो टूरिस्ट हैं वो भी इनका शिकार हो जाते हैं।
उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव आज से प्रेक्षकों की निगरानी में रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर नियुक्त 35 प्रेक्षक गुरुवार से पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएंगे। शाम तक सभी अपने आवंटित क्षेत्रों में उपस्थिति दर्ज करा लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वो मतगणना समाप्त होने तक क्षेत्रों में रहेंगे और हर अहम मामले में अपडेट्स दें। निकाय चुनाव में इस बार सार्वजनिक शौचालय बड़ा मुद्दा बना। राज्य भर में प्रत्याशियों के घोषणा पत्रों में सार्वजनिक शौचालय को जगह मिली। अब ऐसे में छोटी सरकार बनने के बाद क्या होगा इसका समाधान? रिपोर्ट। केंद्र सरकार एक तरफ देश में स्वच्छता अभियान चला रही है और शौचालय को जरूरी बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में सार्वजनिक शौचालय की हर जगह दिक्कत ही नजर आ रही है। प्रदेश के सबसे बड़े 100 वार्डों वाले नगर निगम देहरादून में सिर्फ 40 ही पब्लिक टॉयलेट हैं। आलम यह है कि शहर में बड़ी आबादी वाले कई इलाकों और मुख्य मार्गों में पब्लिक टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है और जो टॉयलेट बने भी हैं, उनकी हालत ऐसी है कि वहां जाना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित होती है। चाहे पूरा पलटन बाजार देख लो, घंटा घर के आसपास देख लो, राजपुर रोड देख लो, आप ये देखोगे कि कहीं भी टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है और सबसे ज्यादा ये परेशानी तो महिलाओं को ही आती है। कचहरी रोड स्थित नगर निगम कॉम्प्लेक्स में शौचालय की नींव रखी थी, जिसको आज लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन आज तक वो बना हुआ है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ है मुख्य द्वार पे। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, ये लोग आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न जगहों से आते हैं। तो अगर ये चीज़ उनको नहीं अवेल करा पाएगी आज की राज्य सरकार, तो कैसा ये एक छवि, मैं नहीं समझता बहुत अच्छी छवि जाएगी हमारे स्टेट की। देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हर निकाय में शौचालय बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं और सभी जगहों पर सफाई को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। अब हालांकि फिर से दावे और वादे हो रहे हैं। हाँ, पब्लिक टॉयलेट सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि ये एरिया कमर्शियल लैंड एरिया हो गया है। यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई है, तो पब्लिक टॉयलेट का यहाँ पे हम एक वो। अब शौचालय और सफाई के दावे भले ही हर उम्मीदवार कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि ना तो देहरादून और ना ही अन्य जगहों पर सफाई को लेकर कोई गंभीरता से काम हुआ है और इसका खामियाजा हमेशा वोट देने वालों को ही भुगतना है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। अब बात करते हैं छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ नगरपालिका कुमाऊं की सबसे बड़ी नगरपालिकाओं में शुमार है। यहां इस बार कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी समेत कुल 8 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर भाग्य आजमा रहे हैं। राज्य बनने के बाद यहां बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी का ही कब्जा रहा। तो जानते हैं क्यों खास है पिथौरागढ़ नगरपालिका और यहां की समस्याएं आखिर हैं क्या। मिनी कश्मीर के नाम से चर्चित सोर घाटी पिथौरागढ़ उत्तराखंड की सबसे सुंदर घाटी है। बाहर से जितनी सुंदर है, भीतर यहाँ उतनी ही समस्याएं भी मौजूद हैं। 34,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली इस नगर पालिका में इस बार शहर से सटे 8 गांव को भी शामिल किया गया है। पिथौरागढ़ के बड़े ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो शहर की सबसे बड़ी समस्या है कार पार्किंग। निर्माणाधीन कार पार्किंग सालों से अधूरी पड़ी है। कूड़ा निस्तारण की भी यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं है। सीवरेज की समस्या शहर के लिए जंजाल बन चुकी है, जबकि आंतरिक पैदल मार्ग बुरी तरह खस्ता हाल है। ए श्रेणी की इस नगर पालिका में राज्य बनने के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 2003 में यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा तो अगली बार बीजेपी का कमल खिला, जबकि 2013 में फिर से कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली। और दिलचस्प बात ये भी है कि पिथौरागढ़ में पिछले 4 बार से बीजेपी और कांग्रेस के वही उम्मीदवार हैं जो पहली बार भिड़े थे। अब ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र रावत को जहां वित्त मंत्री प्रकाश पंत की साख से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के जगत खाती पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी हैं। वैसे तो हर बार पिथौरागढ़ में पालिका की सत्ता बदलती रही है। अब देखना होगा इस बार भी ये ट्रेंड बना रहता है या नहीं। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।